सर्दियों में ये मसला नहीं होता, गर्मियों में अमूमन ब्लैट बार बार जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा खमीर हो जाता है, उसके ऊपर एक काली सी तह आ जाती, पापड़ी सी बन जाती है, जिससे उसमें स्मेल आती है। तो बड़े छोटे बच्चे भी उसको रोटी को हाथ नहीं लगाते और रोटी में से स्मेल आती है। तो इन सब का हल आज की वीडियो में आपके लिए हम लेके आए, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा भी होने वाला और आपका आटा जो आप एक हफ्ते तक गूंद कर रख सकते हैं। रोटी को नरम मुलायम और इस तरह की चाहते हैं जैसे कि मैंने बनाई है, तो आप भी मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। ये देखिए जी कितनी प्यारी और कितनी अच्छी रोटी बनी है, जिसमें तवा भी नज़र आता है, इतनी बारीक रोटी है। तो आप भी मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने आटे को एक हफ्ते तक के लिए गूंद कर रख सकती है और ले जा सकते हैं, और आपकी जो पतली पतली रोटी है वो किस तरह से नरम और खुशबूदार बन सकती है। इन सब को देखने के लिए आपने हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखनी है। बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आए, क्योंकि अक्सर हमारी सर्दियों में ये हमारे मसले मसाइल नहीं होते आटे को ख़राब होने के। गर्मियों में अक्सर हमारा जो आटा है वो ख़राब हो जाता है। किस तरह से ख़राब होता है? क्योंकि हम जब उसको आटे को गूंदते हैं, एक तो आटा वैसे ही गर्म माशाल्लाह होता है, क्योंकि चक्की का आटा जो होता है उसको की जो तसीर होती है वो गर्म होती है। दूसरा, हम टैंकी का पानी ले लेते हैं, या हम की गलती करती है कि जब भी आप आटा गूंदते हैं तो आप नल का पानी ले लेते हैं, जो नीम गर्म से भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दूसरा, नीम वो ना लें, आप नीम गर्म पानी ना लें, तो आप ले लेती है रूम टेम्परेचर का पानी। वो भी पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जब हम आटे को गूंद कर रखते हैं ना, तो वो बहुत देर से ठंडा होता है। जितनी देर में ठंडा होना होता है उतनी देर में हमारा जो आटा है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपने आटे में कौन कौन सी चीज़ें डालकर आपने आटे को बनाना, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताऊंगी आपने उसी तरह से आटे को गूंदना और उसी तरह से सेव करेंगे, तो आपका आटा एक हफ्ते तक के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले जी हमने ले लिया आटा आपके सामने इस तरह से। जब भी ले हम आटा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी ना वही आपने चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि इससे हमारी जो रोटी होती है नरम भी बनती है, खुशबूदार भी बनती है और जायकेदार भी बनती है। अक्सर गर्मियों में हमें इस तरह से होती है कि हमारे बच्चे जो होती है वो रोटी नहीं खाते, तो सबसे पहले हमने लेना नमक जो खाने में डालते, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ये शिकायत होती है कि बच्चे जो है वो रोटी नहीं खाते, बच्चे बल्कि बड़े भी नहीं रोटी खाते, और एक टाइम खा लेते हैं तो दूसरी टाइम नहीं खाते। तो दूसरी चीज़ आपने लेनी है अजवाइन, हमारे घर में होती है। देखिए जी, आपने 2 से 3 चुटकी जो अजवाइन को लेना वो आपने इसमें डालनी है। तो इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपने इसी तरह से इसमें वो चीज़ें ऐड करनी है। तो तीसरी चीज़ है जी ऑयल, जो हम कुकिंग ऑयल लेते हैं वो है। इस तरह से आपने इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब आपने इसमें ऑयल डालना। तो ये देखें जी, इस तरह से अगर आप ऑयल भी डालेंगे और नमक डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, तो इस तरह से जो आपके मैदे का मसला होता है कि आप एक बार रोटी खाते दोबारा आपका दिल नहीं करता, तो आज के बाद आप 2 टाइम रोटी भी खाएंगे और माशाल्लाह से आपका जो मैदा है वो भी हजम करेगा और आपका आटा जो वो भी एक हफ्ते के लिए सेफ हो जाएगा। तो इस तरह से जी इन सब चीज़ों को मैंने इसमें मिक्स कर लिया। अब आपने करना क्या, आपने लेना है पानी। पानी आपने कौन सा लेना, आपने पानी वो लेना जो फ्रिज में रखा होता है, हम पीने के लिए पानी रखते हैं ना फ्रिज में, वो वाला आपने लेना इस तरह से। तो ये देखिए जी, ठंडे पानी से आप आटा गूंदेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका आटा भी रहेगा और आपका आटा कभी ख़राब भी नहीं होगा। तो ये देखिए जी, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने इसमें फ्रिज वाला पानी डाला और इसके साथ हम आटे को गूंदेंगे, क्योंकि फ्रिज वाले पानी से हम जब आटे को गूंदेंगे और फ्रिज में हम आटे को रखेंगे ना, तो एक तो ये आटा पहले ही ठंडा होगा, दूसरा बहुत जल्दी ठंडा होगा, इस पर सिकर भी नहीं बनेगा, और जो खमीर होता है आटा वो भी नहीं होगा, ना ही इसकी खमीर भी नहीं होगा आपके आटे पे, ना ही और उसके ऊपर पापड़ी सी बनेगी जो तह बन जाती है और ऊपर से सख्त आटा हो जाता है, जिसकी बहुत ही स्मेल सी होती है, बच्चे भी नहीं रोटी खाते उसके। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने आटे को गूंदना है और इस तरह से अगर आप इसको गूंदेंगे और पकाएंगे ना, तो आज के बाद आपको ज़रा भी कोई शिकायत नहीं होगी। क्योंकि गर्मियों में अक्सर यही मसला होता है कि हमारा आटा बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। बहनें ये वाली गलती कर लेती हैं कि वो नल का पानी ले लेती हैं या कैन का पानी जो रूम टेम्परेचर पे पड़ा होता है उसको लेती हैं, उसके साथ आटे को गूंदती हैं। तो आज के बाद आप इसी तरह से मेरी इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको ये शिकायत कभी भी नहीं होगी। अगर आपको हमारी ज़रा सी भी कोई वीडियो पसंद आती है या कोई भी आपको इसका हिस्सा अच्छा लगता है, तो अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने आटे को गूंद लिया। इस आटे को हम 10 दिन तक के लिए सेव करेंगे, और वो किस तरीके से, और आप हर वक्त जब भी आप इसकी रोटी बनाएंगे तो तरोताज़ा होगी। तो किस तरह से आपने आटे को सेव करना, सबसे पहले आपने जी इस तरह से प्लास्टिक का कोई भी आपने बर्तन नहीं लेना, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो गर्म होता है। जब इसमें आटा डालते हैं तो आटा भी गर्म होता है। जब ये तक ये ठंडा होना होता है 3-4 घंटे में, उतनी देर में हमारा जो आटा है वो खमीरा हो जाता है। दूसरी चीज़, हम अल्मोनियम का बर्तन लेते हैं, इसमें आटा हमेशा काला हो जाता है। जब काला
काला होता है तो फिर हमारा आटा वैसे ही हमारा दिल नहीं करता किस तरह से हम जी इसकी रोटी बनाएं और खाएं। तो आपने लेना है स्टील का बर्तन, सबसे बेस्ट स्टील का बर्तन है। इसके ऊपर भी जो आप प्लेट देंगे वो स्टील की देंगे। तो मैं आपको बताती किस तरह से जी आपने इसमें आटे को रखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने आटे को निकाला और इस बॉल में रखा। अब आपने करना क्या है, अब आपने एक चीज़ और इसके ऊपर लगा ली ताकि इसके ऊपर जो सिकर बनता है ना वो बिल्कुल ना बने। तो आपने करना क्या है, जो ऑयल हम कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड किया था ना वो ही हमने इस तरह से थोड़ा सा लेना है। आपके सामने मैं लेती हूँ। तो ये देखिए जी थोड़ा सा मैंने अपने हाथ पे लगाया, इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना। इससे ये होगा कि जो ऊपर सिकर जमता है, पापड़ी सी हो जाती है, जो आटा हमारा ख़राब होता है आज के बाद बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो दूसरा जो बर्तन आपने इसके ऊपर देना वो भी आपने स्टील का देना। इस तरह से अपने प्लेट को देनी। ये देखिए जिस तरह से ये कवर हो जाएगा, ना तो ये कहीं से नंगा होगा ना ही आपका आटा जो ख़राब होगा। इसमें बिल्कुल ये एक ढक्कन सा बन जाता है जिससे हमारा जो आटा वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको फ्रिज की कौन सी जगह पे रखना है। कि जी आपने इस तरह से करना, जो भी इसकी जो फ्रिज है ना आपकी, उसकी जो बैक वाला साइड है ना उसके साथ आपने आटे को रखना ताकि वहाँ से ज़्यादा ठंडक आती है और जल्दी से आपका जो आटा वो ठंडा हो जाए, क्योंकि हमने ठंडे पानी से आटे को गूंदा है। और इसी तरह से हमारा जो बर्तन है वो भी जल्दी से ठंडा होगा तो हमारा आटा सेफ हो जाएगा। उम्मीद है कि इस मेरी टिप को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप, अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। अपनी रोटी को नरम मुलायम और इस तरह की चाहते हैं कि जैसे कि मैंने बनाई है, तो आप भी मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। ये देखिए जी कितनी प्यारी और कितनी अच्छी रोटी बनी है, जिसमें तवा भी नज़र आता है, इतनी बारीक रोटी है। तो आप भी मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। आज के बाद आपकी भी इसी तरह से रोटी नरम मुलायम और बारीक रोटी बनेगी। नेक्स्ट टिप जी हमारी इस तरह से चीनी को लेकर, अक्सर हमारे मौसम चेंज होता है तो हमारी चीनी में इस तरह से नमी आ जाती है, इसमें से चीनी के जो है वो गुठलियाँ बन जाती है। तो इस तरह से आप अपनी चीनी को किस तरह से महफूज रखेंगे तो आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी ये वाली टिप आपके साथ शेयर की, अब दोबारा कर रही हूँ। तो आपने करना कि आपने किचन में से चंद लौंग उठाने, उसको आपने इस तरह से चीनी के अंदर डाल देने और इसको आपने अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देने ताकि ये इस तरह से इसके अंदर चले जाए और सारी जो इसमें नमी होगी ना, सारी की सारी नमी लौंग अपने अंदर जज़ब कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी चीनी को महफूज कर सकते हैं और आइंदा कभी भी आपकी चीनी जो कभी ख़राब नहीं होगी। इस वाले स्पंज को आपने खुश्क लेना है, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर आपने लगाना ताकि ये थोड़ा सा नमी आ जाए। इसमें ज़्यादा गीला नहीं आपने लेना, तो ना ही आपने यूज़ वाला लेना, क्योंकि अक्सर हमने घर में ला के रखे होते हैं। तो इस तरह से आपने लेना, उसके ऊपर आपने डालना मीठा सोडा। इस तरह से 1 चम्मच के करीब आपने मीठा सोडा इसके ऊपर डालना है। ये देखें जी ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। क्योंकि हम फ्रिज को जब साफ़ करते हैं तो फिर हमारे जो फ्रीज़र को जब हम साफ़ करते हैं तो हम फ्रिज को भी साफ़ करते हैं। तो जब उसमें हम चीज़ें रखते हैं ना, खाना वगैरह भी पड़ा होता है, दूध वगैरह पड़ा होता है, फल वगैरह होते हैं, चावल वगैरह होते हैं, तो ये एक दूसरे की खुशबू जो स्मेल होती है एक दूसरे खाने में चली जाती है, ख़ास करके पानी में चली जाती है। तो इसको आपने इस तरह से अपने स्मेल से बचने के लिए खाने की एक दूसरे में, तो इसको आप फ्रिज में एक साइड पे रख दें, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ना तो आपके एक खाने में स्मेल आएगी, ना ही आपके पानी में। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए 100% वर्क करेगी। ट्रिप आपके लिए जी बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि अक्सर हमारे घरों का मामला है, क्योंकि छोटे बच्चे जब चिंगम वगैरह खाते हैं ना तो वो इस तरह से फेंक देते हैं, क्योंकि बड़ी होती है ऊपर आके कोई बड़ा भी बैठ जाता है, बल्कि बच्चे भी बैठ जाते हैं। तो वो इस तरह से उनके कपड़ों को चिपक जाती है, जो बहुत ही मुश्किल से उतरती है। अगर हम इसको इस तरह से उतारें तो ये आधी साथ लगी रहती है, तो फिर उतरती भी कम है। तो ना ही तो हम इसको छुरी से खुरच सकते हैं। तो करना क्या आपने करना इस तरह से छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, उसको आपने इस तरह से इसके ऊपर चिंगम के ऊपर इस तरह से आपने रैप करना। जैसे मैं कर रही हूँ तो इस तरह से जो चिंगम है ना, वो जो पतलापन होता है चिंगम का वो सख्त हो जाती है, सख्त होती है, तो वो हम उसको बहुत आसानी से उतार सकते हैं। ये देखिए जी अभी मैंने आपके सामने थोड़ा सा किया, तो ये देखिए जी इवन कि ये आपके बच्चे बालों को लगा लेते हैं, तो बालों को आप काटे ना ही आप इस तरह से करें। तो आपने बर्फ़ पकड़नी, बच्चों के बालों को लगा देनी। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही नहायत आसान तरीके से ये हमारी जो चिंगम उसके साथ चिपकी हुई थी, ये देखिए जी निशान भी नहीं रह गया इसके ऊपर, तो ये आसानी से उतर गई है ना, कितनी ज़बरदस्त। इसी तरह से आप अपने बच्चों के कपड़ों को, बच्चों के बालों में लग जाए तो बड़ों के कपड़ों में लग जाए, तो इसी तरह से उतारें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चों वाले घर में, हर घर में इस तरह के मामला होते रहते हैं। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें।
तो नेक्स्ट ट्रिप हमारी इस तरह की चूड़ियों को लेके, इस तरह की चूड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो जब हम उतारते हैं पहनते हैं तो बच्चों की, अक्सर जो बच्चों की होती है वो इस तरह से कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो हमें परेशानी होती है कि किस तरह से जी आए रोज़ हम इतनी महंगी चूड़ियाँ दोबारा कैसे लाएँ। तो आपने करना क्या, इन चूड़ियों को सीधा करने के लिए मैं आपको बताती, कोई भी आपने चीज़ ले लेनी इस तरह से जिसमें इसका जो साइज़ है वो पूरा हो, क्योंकि मेरे पास जो गिलास थे वो भी बड़े थे और जो कप वगैरह थे वो उनका भी साइज़ बड़ा था। ये चूड़ियाँ मेरे पास छोटी थी। तो किस तरह से आपने इनको सीधा करना है, तो ये देखें जी, इस तरह से आपने बोतल में डाल लेना। पहली शर्त ये है कि आपकी बोतल में कुछ ना कुछ चीज़ हो, पानी वगैरह हो या कोक वगैरह हो, ताकि इसको जो ये बोतल जो है वो अपने आपका जो वज़न है वो बर्दाश्त करे, क्योंकि इस तरह से आपने दबाना है। तो अगर बोतल खाली होगी तो वो गिरेगी बार बार। तो ये देखिए जी, कितने आसानी से जो हमारी चूड़ी थी एकदम टेढ़ी से वो बिल्कुल सीधी होगी। तो ये देखिए इस तरह से है ना, कितना आसान तरीका अपनी चीज़ों को सीधा करने का। ये देखिए जी, चूड़ियों को ख़ास करके, क्योंकि इतनी महंगाई का दौर है, हर चीज़ तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह आज के बाद आपकी जितनी भी चूड़ियाँ इस तरह की जो मेल्ट होती हैं, सिल्वर वगैरह की जो स्टील की होती है, इस तरह से टेढ़ी हो जाती है, तो आपने इसको इस तरह से सीधा कर लेना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। देखिए जी, इस तरह से हमने चूड़ी को सीधा कर लिया और इसी तरह से आप भी अपनी चूड़ियों को सीधा करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।